पाक फौज का और कज़ई में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 19 दहशतगर्द हलाक, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक 7 और 8 अक्टूबर 2025 की शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला और कज़ई में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर एक ऑपरेशन किया, जहां भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनतुल खारिज की मौजूदगी की इत्तला थी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर और बरवक्त कार्रवाई से 19 भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज वासिले जहन्नुम हुए। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ और इनके नायब मेजर तैयब राहत ने जुरत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहादत पाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ रावलपिंडी के रिहायशी और उम्र 39 साल थी, जबकि इनके नायब मेजर तैयब राहत भी रावलपिंडी के रिहायशी और उम्र 33 साल थी। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर के साथ मजीद 9 जांबाज सिपाही भी वतन पर कुर्बान हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार आजम खैबर, नाइक आदिल हुसैन कुरम, नाइक गुल अमीर टांग, लॉन्स नाइक शेर खान मर्दान, लॉन्स नाइक तारिश फराज मानसेरा, लॉन्स नाइक इरशाद हुसैन कुरम, सिपाही तुफैल खान मालाकंड, सिपाही आकिब अली सवाबी और सिपाही मोहम्मद जाहिद टांग शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, ताकि किसी भी छुपे हुए दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया जा सके। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात, वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। PTI बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म से अलहदा मुलाकात भी करेंगे और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का खुसूसी पैगाम वज़ीर-ए-आज़म को पहुँचाएंगे। इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की क़यादत से बराह रास्त राब्ता करने पर भी गौर कर रहे हैं, ताकि पंजाब और सिंध के दरमियान बढ़ते तनाज़ात को कम किया जा सके। इजलास में पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान सियासी महाजराई, सैलाब मुतासरीन के मुआवजे और पानी के हकूक जैसे हसास मामलात पर तफसीली बातचीत होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को कौमी असम्बली इजलास से पीपल्स पार्टी के हालिया वॉकआउट से भी आगाह किया जाएगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना सादकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत की, जिस दौरान अलीमा खान के अलावा बाकी मुल्जिमान अदालत पेश हुए। अलीमा खान की जानिब से इनके वकील फैसल मलिक और हसनैन सुंबल ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी। ताहम अदालत ने अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा कि वकील फैसल मलिक और हसनैन का अलीमा खान के केस में वकालतनामा ही जमा नहीं, दोनों वकला अलीमा खान की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त नहीं दे सकते। बाद अदालत ने अलीमा खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीनी की मुसाबकती कीमतों के मामले में शुगर मिल्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने केस को दोबारा कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस आमिर फारूक ने शुगर मिल्स के ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील पर समाअत की थी। जस्टिस शकील अहमद ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। अदालत ने कहा कि आइन का आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल का हक देता है। चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट गैर जानिबदारी के असूलों के खिलाफ है। चेयरपर्सन अगर पहले ही एक राय दे चुका हो तो फैसला कुन वोट का इस्तेमाल मुनसिफाना कार्रवाई के बरक्स है। अदालत ने कहा कि कास्टिंग वोट फैसला कुन वोट का इख्तियार इंतजामी फैसलों तक महदूद है, अदालती कार्रवाई में इसका इतलाक नहीं किया जा सकता। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। 2021 में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर मुल्क भर की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की थी। 4 रुकनी कमीशन में 2 अरकान ने जुर्माने जबकि 2 ने दोबारा तहकीकात का कहा। चेयरपर्सन कास्टिंग वोट इस्तेमाल करते हुए फैसला को वोट डाला और शुगर मिल्स पर जुर्माने आयद किए गए। शुगर मिल्स ने इस फैसले को कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल पाकिस्तान में चैलेंज किया। ट्रिब्यूनल ने चेयरपर्सन के कास्टिंग वोट को कलअदम करार देकर केस दोबारा CCP को भेज दिया। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ शुगर मिल्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। मौसमियाती तब्दीली के असरात, कराची के दर्जा हरारत में नुमायां कमी। कराची मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस कराची के दर्जा हरारत में नुमायां कमी देखी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का कम से कम दर्जा हरारत गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में 3 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया। कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कराची में आज दिन के वक्त मौसम गर्म और मरतूब और मतला साफ रहने का इम्कान है, जबकि रात के वक्त दर्जा हरारत में कमी मुतवक्को है। शहर का आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का पहला ग्रुप टेस्ट सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गया। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर स्क्वाड को
सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर तक कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शेड्यूल है। जनूबी अफ्रीका ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का फातेह है। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड को मुख्तसर किया गया है। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर आमिर शमाल और स्पिनर फैसल अकरम को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। अमेरिकन बिजनेस क्लब नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में अब्दुल्ला नदीम को शिकस्त। गर्ल्स में दामिया खान फतेह रहीं। राहेल विक्टर और मोहम्मद सुमेर भी चैंपियन बन गए। न्यूज़ 92 HG+ के रिपोर्टर इम्तियाज़ नारेजा के मुताबिक सिंध स्क्वाश एसोसिएशन के ज़ेर तमाम PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स PSP कराची सेंटर के स्क्वाश कोर्ट्स में खेली गई 8 लाख रुपए मालियत की इनामी रकम की हामिल पहली अमेरिकन बिजनेस क्लब नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक निगरान सूबाई वज़ीर खेल सकाफत डॉक्टर जुनैद अली शाह थे। अंडर 19 फाइनल में वर्ल्ड कार्ड एंट्री होल्डर वापडा के अब्दुल्ला नवाज ने पंजाब की अब्दुल्ला नदीम, गर्ल्स अंडर 15 फाइनल में सिंध की दामिया खान ने अपनी ही सूबे की वैष्णवी को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। सिंध बार कौंसिल के जिला जनूबी के उम्मीदवार असलम भट्टा ने इलेक्शन मुहिम तेज कर दी। सिंध बार कौंसिल जनूबी के उम्मीदवार असलम भट्टा के हक में वकला की बड़ी तादाद ने उनके हक में वोट देने का फैसला किया। वकला का कहना था कि सीनियर कानूनदान असलम भट्टा शरीफ अल नफ्स शख्सियत हैं, वकला से इज्जत से मिलते हैं, इज्जत देना उनका वतीरा है, अवामी शख्सियत हैं, ये किसी भी शोहरत के मोहताज नहीं। असलम भट्टा एडवोकेट, कराची बार, हाई कोर्ट, बार, सुप्रीम कोर्ट, दीगर बार के वकला और ख़वातीन वकला की शान है। असलम भट्टा एडवोकेट ने कोई भी इलेक्शन हो अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ा, हमेशा वकला की फलाह बहबूद के लिए मैदान में उतरे और कभी मायूस नहीं किया। वकला की दिल फरेर के लिए उनकी काविश सबके सामने है। वकला की फलाही बहबूद के लिए काम करना उनकी पहली तरजीह है। असलम भट्टा ने कभी नाकाम नहीं हुए, हर मुश्किल वक्त का डट कर मुकाबला किया, हमेशा भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। कराची बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो, सिंध हाई कोर्ट बार का हो या सिंध बार का इलेक्शन हो, हमेशा कामयाबी हासिल की, क्योंकि असलम भट्टा आला शख्सियत के मालिक, मिलनसार और सब वकला को उन्होंने कौंसिल जिला मलेर के उम्मीदवार रियाज अहमद भट्टी ने मंशूर का ऐलान कर दिया। रियाज अहमद भट्टी ने कहा कि मैं कानून की पासदारी, अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखता हूँ। रियाज अहमद भट्टी ने वकला के एतमाद और वकला की जानिब से वोट देने की यकीन दहानी कराने पर सीनियर वकला, नौजवान वकला का शुक्रिया अदा किया। रियाज अहमद भट्टी ने कहा कि मैंने अपनी बार की बेहतरी और रहनुमाई के लिए प्रॉपर मंशूर रिकॉर्ड पर लाया हूँ, मैं आपके सामने रखूँगा, जिसमें हमारी बहनें, हमारे नौजवान वकला, हमारे सीनियर खासकर वकला के फलाह व बहबूद के लिए बहुत बेहतरीन मंशूर है। हमारे मुल्क, हमारे इदारे और हमारे सूबे की भी बेहतरी का मंशूर है। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम कानून की पासदारी, आज़ाद अदलिया पर यकीन रखते हैं, नौजवानों की फलाह पर यकीन रखते हैं और सीनियर को हमेशा लब्बई कहते हैं। बहनें हमारी जीनत हैं, हमारी शान है। इंशाअल्लाह जैसे अल्लाह पहले काम करके दिखाया, इस ही तरह अब भी बेलोस खिदमत करूँगा। मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। मैं वकला बरादरी से दरख्वास्त करता हूँ कि वकला कामयाब कराएँ। मेरा साबिक रिकॉर्ड सबके सामने है, मेरी कामयाबी नौजवानों की कामयाबी है। साबिक जज फैज़ अहमद भट्टी ने कहा कि ULF की जानिब से रियाज भट्टी को सिंध बार कौंसिल के लिए नामजद किया गया। रियाज भट्टी किसी शोहरत के मोहताज नहीं, उनकी काविशों से कोई इनकार नहीं कर सकता। पूरा कराची डिवीज़न जानता है। मैं वकला से गुजारिश करता हूँ अपनी बेहतरी के लिए रियाज अहमद भट्टी को कामयाब कराएं। दीगर वकला ने भी रियाज भट्टी को कामयाब कराने पर जोर दिया। रियाज अहमद भट्टी का कहना था कि इस मौके पर वकला ने रियाज अहमद भट्टी के हक में नारे लगाए और वकला ने अपने ख्यालात का इजहार किया।